सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेस और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे, इस क्लास में पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो लेते हैं। समाकल इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिमिट 0 to π/2 का मान है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिमिट 0 to π/2। जब ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करना होता है तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व नहीं करते, सीधे याद करते हैं। क्या है आंसर? -π/2 log 2। -π/2 log 2, ये आप कह सकते हैं π/2 log 1/2। π/2 log 1/2, ये आप कह सकते हैं -π/2 log 2। सीधे सीधे याद ही रखना होता है। और 12th वाली जो भी बुक है आपके पास इंटीग्रेशन की, सभी में सॉल्व कर रखा है, फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एज्यूम कर लिया आपने, पोज i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx लिमिट 0 to π/2, इक्वेशन नंबर 1। अप्लाइंग फोर्थ प्रॉपर्टी, गुणधर्म 4 लगाने पर, गुणधर्म 4 क्या कहता है कि जहां x है वहां π/2 - x आ जाएगा। अप्लाइंग फोर्थ प्रॉपर्टी, गुणधर्म 4 लगाने पर तो क्या आ जाएगा? i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ cos x dx लिमिट 0 to π/2। पहले क्या था अपने पास? इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sin x dx लिमिट 0 to π/2। फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दी तो sin x के लिए क्या आ गया? sin π/2 - x cos x आ गया। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो दोनों को जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड में i 2i आ गया, राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ cos x dx लिमिट 0 to π/2। log a प्लस log b, log a b होता है, तो ये किसके बराबर हो गए दोनों मिलके? इंटीग्रल के साइन एक ही साइन में लिखा, log ऑफ sin x cos x dx लिमिट 0 to π/2। अब इसमें क्या किया आपने? 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। 2 sin x cos x होता है log sin 2x, sin 2x, तो ये क्या बन जाएगा? log sin 2x अपॉन 2। इसको फिर डबल इंटीग्रल में चेंज कर दिया, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x dx लिमिट 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx लिमिट 0 to π/2। किसके इक्वल चल रहा है? ये 2i के इक्वल चल रहा है। पहले तो log sin x था, अब ये log sin 2x आ गया। तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं। इसको एज्यूम कर लेते हैं ये i1 है और log 2 ये तो कांस्टेंट है, आउटसाइड आ गया। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x लिमिट 0 to π/2। अब यहां i1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपन। i1 को अलग से लेते हैं। i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x dx लिमिट 0 to π/2।
सब्स्टिट्यूटिंग 2x बराबर t, इस समाकल में 2x बराबर t और 2dx या dx बराबर 1/2 dt रखने पर 2x बराबर t एज्यूम कर दिया, तो 2x बराबर t है तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1/2 t। तो dx बराबर 1/2 dt हो गया, ये वैल्यू रख दी। log sin t इंटू dx के लिए 1/2 dt, लिमिट 0 टू x बराबर 0 पर t बराबर 0 और x बराबर π/2 पर t बराबर पाई, तो बन गया ये 1/2 तो आउटसाइड आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ log sin t dt, लिमिट 0 टू पाई। अब 6 प्रॉपर्टी से पाई लिमिट को π/2 में चेंज कर लिया, गुणधर्म 6 से 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ log sin t dt, लिमिट 0 टू π/2। 6 प्रॉपर्टी क्या है, 6 प्रॉपर्टी है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, लिमिट फ्रॉम 0 टू 2a, दिस इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, लिमिट फ्रॉम 0 टू a, यदि f ऑफ 2a माइनस x बराबर fx हो। ये 6 प्रॉपर्टी है, सभी ने पढ़ी है डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते समय। तो यहां क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sin t dt, लिमिट 0 टू पाई, तो 2a के स्थान पर क्या था, पाई था, और साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है, जैसे f 2a माइनस एक्स बराबर fx हो, यहां log साइन पाई माइनस टी साइन टी है तो वही रहा, तो 2 आउटसाइड और लिमिट π/2 हो गई 0 टू π/2, 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज I1 इक्वल टू, डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल का चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। log sin t dt को क्या लिख सकते हैं आप, log sin x dx, लिमिट 0 टू π/2, तो इसका मतलब I1 इक्वल टू I आ गया। तो जो वो I1 था वो I के बराबर ही आ गया, इसकी वैल्यू रख देते हैं पीछे। क्या चल रहा था अपने पास, 2I बराबर I1 को I लिखा, माइनस log 2 ब्रैकेट के अंदर π/2 माइनस 0, तो दिस इंप्लाइज I बराबर माइनस π/2 log 2 आ गया। निश्चित रूप से कैलकुलेशन ज़्यादा है, बड़ा क्वेश्चन है, तो अपन इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, अच्छी तरह से रिपीट कर लेते हैं, और फिर इनको आंसर सहित अपन याद करके रखते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx, लिमिट 0 टू π/2 किसके इक्वल आया, माइनस π/2 log 2। तो कौन सा आंसर आ गया, 4th आंसर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sin x dx, लिमिट 0 टू π/2 की वैल्यू माइनस π/2 log 2 है, ये आपको लर्न करके रखना है। सॉल्व कैसे किया एक बार रिपीट करते हैं। एज्यूम कर लिया, सपोज I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx, लिमिट 0 टू π/2, 4th प्रॉपर्टी लगा दी। 4th प्रॉपर्टी से क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ log sin π/2 माइनस एक्स dx, sin π/2 माइनस एक्स cos x हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में I 2I आ गया, राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ log sin x प्लस log cos x ब्रैकेट क्लोज dx, log sin x प्लस log cos x
log sin x cos x हो गया, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, log sin 2x अपॉन 2 बना, उसको लिखा आपने log sin 2x माइनस log 2। तो फाइनली इंटीग्रल कितना रहा, 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x dx 0 to पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx लिमिट 0 to पाई बाई 2। अब log sin 2x dx इसको अपन ने मान लिया इंटीग्रल को I1 और log 2 को आउटसाइड लेके 1 का इंटीग्रल x कर लिया, लिमिट 0 to पाई बाई 2 लगा दी। अब इस I1 को आगे लेके चले, I1 इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x dx 0 to पाई बाई 2, इसमें 2x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2x बराबर t है तो x बराबर t बाई 2, तो dx बराबर 1 बाई 2 dt। तो इंटीग्रल बन गया ये इंटीग्रेशन ऑफ log sin t इंटू 1 बाई 2 dt लिमिट 0 to पाई। अब इसमें 6 प्रॉपर्टी लगा दी, 6 प्रॉपर्टी से जो इंटीग्रेशन 0 से पाई में था वो 0 से पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो गया। तो इंटीग्रल क्या बन गया, 1 बाई 2 इंटू 2 इंटीग्रेशन ऑफ log sin t dt 0 to पाई बाई 2, 2 और 1 बाई 2 कैंसिल हो गई। तो I1 अब ये sin t है, sin t को sin x लिख दिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दें, समाकलन का चर बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राइट साइड में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx 0 to पाई बाई 2, यही तो वो था जिसका इंटीग्रल कर रहे थे, ये तो I के बराबर है। तो I1 और I बराबर हो गए। तो आपने जो इक्वेशन छोड़ दी थी 2i बराबर I1 माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2, तो I1 के लिए I लिख दिया, तो 2i बराबर I माइनस पाई बाई 2 log 2, I को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो I बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2 आ गया। तो ये इंटीग्रल आपको याद करके रखना है। इसी पे आधारित फिर कौन कौन से इंटीग्रल हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx लिमिट 0 to पाई बाई 2, ये किसके बराबर है, माइनस पाई बाई 2 log 2, या आप कह सकते हैं पाई बाई 2 log 1 बाई 2। अब इसी में फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दें, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दें क्या होगा, साइन एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा log ऑफ cos x dx लिमिट 0 to पाई बाई 2 दिस इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर है। क्लास में भी कराया हुआ है, आपकी कॉपी में भी है और जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी लिस्ट बनी है। अब पहले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log cos x dx, इंटीग्रल सिंबल एक ही ले लिया, तो log sin x माइनस log cos x, log sin x अपॉन cos x, log 10x बन गया। log 10x dx लिमिट 0 to पाई बाई 2, दोनों की वैल्यू बराबर थी तो राइट साइड में कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 10x की जगह cot x भी ले सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दें या सेकंड से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ log cot x dx लिमिट 0 to पाई बाई 2 बराबर 0, साइन x को 1 अपॉन cos x लिख दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ log cosec x dx लिमिट 0 to पाई बाई 2 साइन x के नेगेटिव के बराबर हो गया, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 log 2, और इसी तरह से आप लिख सकते हैं सेक्स इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sec x dx लिमिट 0 to पाई बाई 2 दिस इक्वल टू पाई बाई 2 log 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ log sin x इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx लिमिट 0 to पाई बाई 2, लर्न करके रखना है, माइनस पाई बाई 2 log 2, इसी से sin cos x tan x cot x cosec x sec x सभी इसी से अपन फिर लर्न कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं।
इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx, फर्स्ट ग्रेड 22 का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए होमवर्क है। आज आप सब क्वेश्चन करेंगे, आंसर भेज देंगे, मैसेज करेंगे। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।